खुद इरादा है दर पे पहुँच कर करो पेश तारिक मैं नाते पैगंबर करो पेश तारिक मैं नाते पैगंबर वो नूरी फिजा देखना चाहता हो करो पेश तारिक मैं नाते पैगंबर वो नूरी समा देखना चाहता हो वो तैबा का मंजर वो नूरानी गलियां दिखा दे खुदा देखना चाहता हो महकता वो गुलशन चटकती वो कलियां दिखा दे जरा देखना चाहता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब आइए मैं जनाब कारी रहमत अली साहब नदवी दामद बरकतुहुम तक पहुंचने की जसारत कर रहा हूं। हमारे मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजवी ने मदीने के हवाले से बहुत सारे शेर पढ़े हैं। मैं भी चाहता हूं एक शेर, उसके बाद हजरत को आपके हवाले। अल्लाह ताला जिसको तौफीक देता है अपने घर बुलाता है। मदीने पाक की जियारत उनको नसीब होती है, लेकिन हम और आप, अल्लाह हमको भी तौफीक दे, हम दुआ करते हैं। लेकिन अभी जो लोग नहीं जा पाते हैं उनके लिए शेर है कि चक्कर ना हज कमेटी के काटू ना कोट के। बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। कि चक्कर ना हज कमेटी के काटू ना कोट के ये एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। चक्कर ना हज कमेटी के काटू ना कोट के ये एहसान क्यों उठाऊं किसी के सपोर्ट के। अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू। सुभान अल्लाह अल्लाह। बोल दीजिए मचल के सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। सुभान अल्लाह। मेरे जिस्म में दो पर लगा दे तू, हर दिन मदीना जाऊं बिना पासपोर्ट के। तो आइए आप तमामी हजरात के दिल के धड़कन इस महल्ले के बल्कि पूरे वेस्ट बंगाल के मशहूर कारी कुरान मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब हाफिज कारी रहमत अली साहब नदवी, इस वक्त उनसे गुजारिश करूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं। मंजूर भाई कारी साहब के लिए बंदोबस्त कर दीजिए। कौन है भाई? कारी साहब को शॉल पोसी कर दीजिए। जैनू भाई स्टेज में जाओ। जैनू भाई अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत सदर जलसा हजरत सामईन किराम और सदर जलसा डाइस पे तशरीफ़ फरमा इलाके और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए
तमाम उलमा किराम, मैं बहुत ही ज़्यादा हिंजी और पारुलिया के तमाम जलसा कमेटी, जलसा इस्लाह मुआशरा कमेटी के तमाम मेंबरान व अरकान को, तमाम ज़िम्मेदारों को, इलाके के तमाम उलमाओं को, दानिश्वरों को और दूर दराज से तशरीफ़ लाए तमाम मुसलमाना ने इस्लाम को, इलाके को मैं तहे दिल से मुबारकबादी मैं पेश कर रहा हूँ और उनके लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के लिए, कि हमारी और आपकी ये हाज़िरी को सारे आलम के मुसलमानों के लिए सुरखरुई का और मदद और उनकी नुसरत का, ख़ास करके बैतुल मक़दिस की बाज़ियाबी का, हरमैन शरीफैन की हिफाजत का, बाबरी मस्जिद और दीगर तमाम मसाजिद जो जालिमों के मातहत हैं उनकी बाजियाबी का, फ़लस्तीन के मुसलमान पर जो जुल्म व बर्बरियत के शिकार हैं, जुल्म व तशद्दुद जो है आलमी पैमाने पर जो रवा रखा गया है गज़ा के मुसलमान पर, फ़लस्तीन के मुसलमान पर, उन सबों के लिए हमारी और आपकी इस हाज़िरी को अल्लाह तबारक व तआला 100% कामयाबी का, तरक्की का, कामरानी का और जालिम यहूद और नसाराओं के निस्त नाबूद होने का, उनके यलगार से मुसलमानों की हिफाजत का अल्लाह जरिया बनाए। और ज़रूरी इस बात की है कि हमारी हाज़िरी इखलास के तहत हो। उलमा हाजिर हुए हैं, मुक़र्रिरीन हाजिर हुए हैं, शायर हाजिर हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के, उन सबों के अंदर इखलास पैदा कर दे। आप सब सामीन हैं, आपके अंदर वही तड़प और जज्बा पैदा कर दे जिस तड़प और जज्बे के तहत अल्लाह तबारक व तआला बातिलों को, जालिमों को कैफर किरदार तक पहुंचा दे। आमीन कहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसाल खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। वख़लक़ल जन्न मिन मारिजिम मिन नार। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। माशाअल्लाह। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन। अल्लाह सुब्हान अल्लाह। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन।
فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله سبحان الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ما شاء الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله أكبر. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. سبحان الله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء
फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वक़ाल अलैहि स्सलातु वस्सलाम अल-मुस्लिमून करजुलिन वाहिद इन इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लुहु व इन इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। बावज़े एक बार बावज़े बुलंद एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़िए मौलाना मुहम्मद वअला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। हजरात सामीन, मैंने आप हजरात की खिदमत में कुरान पाक की एक मुख्तसर सी आयत करीमा तिलावत की है और एक छोटी सी हदीस पढ़ी है। जितना भी वक्त मिला है मैं कोशिश करूंगा कि उसी आयत करीमा को और उसी हदीस पाक को मौजू बनाकर आप हजरात की खिदमत में चंद मिनट में गुफ्तगू कर सकूं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबों की हाजिरी को कबूल फरमाए और सारे आलम की इंसानियत के लिए, शजर व हजर के लिए, ये बेचैन बेकरार मुस्तरिब दुनिया के लिए अल्लाह तबारक व तआला रहमत का, राफत का, मगफिरत का, नजात का, आफियत का, तुमानियत का, राहत और सुकून का अल्लाह जरिया बनाए। कि ये जोर से आमीन। अभी बांग्लादेश के माशाल्लाह मुकर्रिर आए हैं, उनको सुनिएगा। बेंगलोर से भी आए, उनको सुनिएगा। तो ऐसे चुपचाप खामोशी के साथ नहीं, वो लोग तो हर बात पे जो है आप लोगों की तरफ से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, जिक्र और अज़कार चाहते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो है मुकर्रिरीन वो चाहते भी नहीं और जो सामे हैं वो भी बखालत करते हैं। तो अब आहिस्ता आहिस्ता कम से कम और जगहों के मजमे को देखकर और जगहों के प्रोग्रामों को देखकर कम से कम अपने इलाके में ये प्रोग्रामों का जो स्टाइल है, जो क्या कहते हैं कि हम लोगों ने वतीरा तरीका बना रखा है, उसको कम से कम चेंज करना चाहिए। क्योंकि बार बार एक मुकर्रिर के साथ आपके बोलने से, उनके हाँ में हाँ मिलाने से, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के जिक्र के साथ उनके हाँ में हाँ मिलाने से उनके अंदर एक बोलने की ताकत भी आती है, पावर भी आता है और वो बात मुअस्सिर भी ज्यादा होती है। एक आदमी बोलता है, अकेले बोलता है, और आप जैसे ईमान वाले अगर उनका साथ दे दें सुभान अल्लाह के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ, माशाअल्लाह के साथ, तो इतने सारे लोगों की जुबान एक मुकर्रिर के साथ जब मिल जाएगी तो खुदा की कसम यहूद और नसाराओं का जो एटम बम है, उनकी जो नापाक साजिशें हैं, जिसको सुबह से लेके शाम तक हम आप नमाजें पढ़ते हैं, जिसमें गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया कि लुइनल्लज़ीना कफरू मिन बनी इसराइल। भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, हमारे आपकी इस तकरीर के करने और सुनने, अल्लाह के जिक्र के साथ, फिक्र के साथ और उलमा के तकरीर को
क्या कहते हैं एक मुस्बत अंदाज में अगर सुनेंगे तो ज्यादा मुअस्सिर साबित होगी। अल्लाह बातिल को जमींदोज कर देगा इंशाअल्लाह। और फिलिस्तीन वाले जो अभी हमारे और आपके दुआओं के मोहताज हैं, खामोशी के साथ सिर्फ सुन लेना ये कमाल नहीं, अभी बहुत सारी चीजों की जरूरत है मुसलमानों। ये वक्त आ पड़ा है, बड़ा अजीबो गरीब दौर है ये, हम लोगों का और आप लोगों का आखिरी इम्तिहान है मुसलमानों। सारी दुनिया में अजीबो गरीब यहूदियों के तरफ से, नसरानियों के तरफ से, साइबीन के तरफ से, बातिल ताकतों के तरफ से, इस्लाम दुश्मन ताकतों की तरफ से एक अजीबो गरीब लोगों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ एक यलगार बनाया जा रहा है। मुसलमानों को जमींदोज करने की, उनके इबादत गाहों को फना करने की, मिसमार करने की, कुरान पाक पर हमले हो रहे हैं, कुरान पाक के हाफिजों पर, उलमाओं पर, मदारिस पर हमले हो रहे हैं। अल्लाह की बना मुसलमानों, हम आप तकरीरें तो सुनते हैं, तकरीरें तो करते हैं, अल्लाह की बना अगर एक प्रोग्राम का मजमा अगर उस तकरीर पर अमल कर ले, एक बोलने वाला मुकर्रिर अगर उस तकरीर पर अमल कर ले, तो खुदा की कसम सारी दुनिया की बातिल ताकत हिल जाएगी। सारी दुनिया के जो है ये क्या कहते हैं यहूदी और सहवनी ताकत है, अल्लाह उसको खत्म कर देगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि जितनी देर आप सुने, और भी मेहमान तशरीफ लाएंगे, मुकर्रिर मेहमान हैं, उनको भी बगौर सुनिएगा। और बड़े के करने में बड़ी इन लोगों को जहमतों का सामना करना पड़ा। और अल्लाह से मैं दुआ करूंगा कि ऐ मेरे परवरदिगार, जो बातें मेरी जुबान से निकले वो तेरे और तेरे रसूल की रिजा के खातिर हो। ऐ मेरे परवरदिगार, वो बात जो है उम्मत की इस्लाह के लिए हो। हजरात, मैं अपनी तकरीर के शुरू करने से पहले गजल के जो मैंने कुरान पाक की आयत और हदीस पाक पढ़ी है, और वो गजल मैं बहुत पढ़ता हूं, आप लोगों ने सुना भी होगा, और आज की तकरीर के उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह वो गजल भी मौजू है। दरूद शरीफ पढ़िए। तुम किसी शख्स को अपने से न कमतर कहना, तुम किसी शख्स को अपने से न कमतर कहना, तुम किसी शख्स को अपने से न कमतर कहना। ये तमाम बिला तफरीक मसलक व मशरब के तमाम लोगों की खिदमत में ये गुजारिश है। आज की तकरीर के उन्वान से, इस्लाह मुआशरा के जलसे के उन्वान से, पारुलिया और हिंची के इस स्टेज के उन्वान से, और इलाके के एक आलिम होने के नाते ये मेरी आपसे गुजारिश है, गौर से समाअत फरमाइएगा। और आज के इस प्रोग्राम से एक अलग नजरिया, एक अलग माइंड लेके उठिएगा। कोई ये इस मिजाज के साथ ना जाइएगा कि हम जो है फुला अकीदे के, फुला मशरब के, फुला मसलक के, फुला मिजाज के, फुला तरीके के, ये वैसा है वो वैसा है, कुछ नहीं। सारे सब हमारे भाई हैं, पूरी दुनिया के इंसानियत के होने के नाते सब आदम की औलाद हैं। उमूमी तौर पे चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, कोई भी हो, इंसानियत के नाते सारे हमारे भाई हैं। और मसलक व मशरब के एतबार से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पढ़ने वाले, चाहे वो किसी भी मकतबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो, चाहे किसी भी वो मसलक से ताल्लुक रखते हो, आप उनको समझे कि ये मेरे भाई हैं। हमने आपने बहुत सारी चीजों को, अपनी मीरास को, अपना वो
इज्जों को, अपनी पहचान को हमने आपने इसी नाक ऊंची के चक्कर में, इसी अनानियत के चक्कर में, गुरूर के चक्कर में, हम फुला हैं वो फुला है के चक्कर में मुसलमानों, आज फिलिस्तीन को मुसलमानों की इत्तेहाद की जरूरत है। मुसलमानों को जौथो, मुसलमानों की जौथो ताकत की जरूरत है। फिलिस्तीनी चाह रहे हैं, सारी दुनिया के मजलूम मुसलमान चाह रहे हैं, सारी दुनिया के मजलूम मुल्कों के बाशिंदे, एक दो नहीं मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम जिस मुल्क के हैं हम भी मजलूम हैं, लेकिन हमसे आपसे कई ज्यादा मजलूमियत के शिकार जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम लेने वाले नबी के सच्चे गुलाम, हमसे आपसे कहीं ज्यादा उनकी इबादत काबिल कबूल, उनका अमल काबिल कबूल, हमसे ज्यादा बेहतर भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। सारी मुल्क, सारे आलम का आप जायजा लीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिर्फ इंडिया में नहीं या किसी और मुल्क में नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन का मसला आज नहीं, बल्कि 70-75 साल से मुसलमानों, सारी दुनिया के बातिल ताकत जिसकी हैसियत मुसलमानों के नजर में एक मुसलमान कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने उसकी कोई वकात नहीं, न उसके एटम बम की वकात है, न उसके वजूद की वकात है, न उसकी सियासत की वकात है, न उसके मामलात की वकात है, न उसके रियासत की है। खुदा की कसम, सिर्फ और सिर्फ हम मुसलमान, क्योंकि कुरान कह रहा है, कुरान हमको आपको डरा रहा है, या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, पहले अल्लाह तबारक व तआला अपने हक को, अपने कर्तव्यों को, अपने वजूद की हकीकत को, इंसानियत को खास कर मुसलमानों को बता रहा है। ऐ मुसलमानों, तुम हमसे ऐसा डर ना डरो, क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा हुक्म देने जा रहा है अल्लाह। ऐसा डर ना डरो जैसा कि अल्लाह का हक मेरा हक है, वैसे ही तुम डरो। मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन हम हैं अल्लाह की पनाह, हम हैं वो मुसलमान जो औस और खजरत जैसे जुल्म और तशद्दुद के शिकार मदीने के यहूदी कबीलों को जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने जो 40-40 साल ऊंट के पानी पीने के बहाने को बहाना बनाकर 40-40 साल जो है जंगो जदाल, कत्लो किताल हुआ करता था, वो इस्लाम जब आया मदीने में, जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी हुई, औस और खजरज जैसे जालिम कबीलों ने अपनी सारी दुश्मनियों को भूलकर एक प्लेटफार्म पे आ गए, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में, आपकी पैरवी में दाखिल हो गए। लेकिन आज हम मुसलमान मदरसे की अहमियत को समझते हैं, कुरान पाक से हमको आपको मोहब्बत है, जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का हम आप दम भरते हैं। मुसलमानों, हमारी आपकी इत्तेफाक, हमारा आपका इत्तेहाद, हमारे आपके मुसावात, हमारे आपकी मोहब्बत और प्यार, खुदा की कसम, जिस प्यार को मुसलमानों के प्यार को, उनकी मोहब्बत को, उनके जौथो इत्तेफाक और इत्तेहादी ताकत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबादत के तौर पे कबूल किया है। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, हमारी नमाज हमको इत्तेफाक, इत्तेहाद, एकता का पैगाम देती है। हमारा रोजा हमको इत्तेफाक और इत्तेहाद, एकता का पैगाम देता है, मुसावात का पैगाम देता है। हमारा हज हमको आपको इत्तेफाक का, इत्तेहाद का, एकता का पैगाम देता है। हमारी ज़कात हमको आपको मोहब्बत का, प्यार का, मुसावात का, उखुव्वत का, भाईचारगी का, हमको आपको हमारी ज़कात हमको पैगाम देती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी रहमत अली साहब, हजरत मौलाना कारी रहमत अली साहब। हजरात, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इस गजल को समाअत फरमाए। तुम किसी शख्स
तुम किसी शख्स को अपने से न कमतर कहना, काउके छोटो मोने करियो ना। तुम किसी शख्स को अपने से न कमतर कहना, तुम किसी शख्स को अपने से न कमतर कहना, जिससे भी मिलना उसे अपना बिरादर कहना। सुभान अल्लाह। जिससे भी, बात समझ में आ रही है ना? बहुत मैं पढ़ा हूं, आप लोगों ने बहुत सुना है? ऐसे नारे बुलंद कीजिए कि हिंची पारुलिया पूरे इलाके में मुसलमान को ढूंढे कि भाई आज तक के हमने बहुत गलतियां की है, बहुत कुछ खो दिया। नमाज तो पढ़ी, रोजा तो रखा, हज तो किए, ज़कात तो दी, कलमा तो पढ़ा, लेकिन मेरे भाई कलमे की सिफत को, कलमे के पढ़ने वाले को हम नहीं अपना पाए, उसको नहीं समझ पाए। आज हमारी नासमझी की वजह से सारी दुनिया में सारे मुसलमानों को हमारी नहूसत का, हमारी इस बदमज़गी का, हमारी इस जिहालत का अल्लाह की बना उनको शिकार होना पड़ रहा है। आप उनसे सबक लें, फलस्तीन के बच्चों से सबक लें, वहां की औरतों से सबक लें, वहां के बच्चों से, वहां के मर्दों से सबक लें, उनके इत्तेहाद को सलाम कहें, उनके इत्तेहाद के लिए दुआ करें। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, कैसा ईमान उनका है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर वो चीज पैदा कर दे। खुदा की कसम, खुदा की कसम, वो चीज अगर हमारे अंदर मोहब्बत आ जाए, एक दूसरे को देखकर पिशानी के भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जिस इत्तेहाद की वजह से मुसलमानों पर रहमतें बरसा करती हैं, जिस इत्तेफाक और इत्तेहाद को देखकर काफिरों की चूलियां हिल जाया करती हैं, जिस इत्तेफाक और इत्तेहाद, मोहब्बत और प्यार को, मुसावात को देखकर काफिर और मुशरिक हिल जाया करते हैं, उसी को किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में, हो अगर जुल्म भी तो सब्र से कर लो बर्दाश्त। हमारे माशाल्लाह मुफ्ती तारिक जमील जो शायर इस्लाम है, ये ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, अगर दिल खैराबादी होते तो इन लोग को ठीक करा देते भी। हो अगर जुल्म भी तो सब्र से कर लो बर्दाश्त, हो अगर जुल्म भी तो सब्र से कर लो बर्दाश्त, बात घर की है इसे जाके ना बाहर कहना। सुभान अल्लाह। करते बहुत क्या है? अल्लाह की बना क्या करते क्या है? अरे भाई आजा, मुस्लिम को बुलाते हैं मुस्लिम की दुश्मनी इनाद के लिए, मुस्लिम को झूठा गवाह बना के थाने पे लेके जाते हैं, केस कचहरियां, माली मुकदमे होते हैं, उसमें नमाजी, दीनदार, अल्लाह वाले, हजरत, जनाब, हुजूर, ग्रुप बंदियां, एक पार्टी के अंदर, सियासी एक पार्टी के अंदर, पॉलिटिकल्स के अंदर, वहां पर भी सियासत एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के खिलाफ कर रहा है। हम लोग, आप लोग बिक्री तो हो चुके हैं मुसलमानों। हम आप उस नबी के गुलाम हैं जिस नबी के गुलाम की गुलामी समंदरों पर, पानियों पर, जरिंद और परिंदों पर, ये जमीन पर, आसमान पर, शजर और हजर पर जिनकी हुकूमत चला करती थी। हजरत सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, जब दजला का जब पानी बंद हो चुका, वहां के तमाम सारे लोग हाजिर हुए, क्या अमीरुल मोमिनीन, वो पानी जो है एकदम से वहां का पानी बंद हो गया, अब कुछ कीजिए। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु उस नदी के नाम चिट्ठी लिखते हैं, ऐ फुला नदी, अगर तू अल्लाह के हुक्म से चलती है तो इसी वक्त जारी हो जा, और अगर तू किसी जादूगरों के,
किसी जादू टोने के चक्कर में है, किसी मखलूक के इशारे पर अगर तू चलती है तो तेरा चलने से न चलने से मुझ पर कोई नहीं फर्क पड़ता। फरमा के जाओ, इस पर्ची को समंदर पे, नदी पे डाल दो। वो पर्ची को डालना था, डालते ही अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो नदी फिर से जैसे जारी थी जारी हो गई। भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, एक मुसलमान, एक ईमान वाला, एक सच्चा कलमा का पढ़ने वाला, एक सच्चा आशिक रसूल, उसकी सबसे पहली खुसूसियत, उसकी सबसे पहली उसकी जो है बड़ाई, उसका सबसे पहला जो है नजरिया होगा कि सारा सारा आलम, ये सारे कलमा गो, ये हमारे अंदर, हमारे जिगर के टुकड़े, ये हमारे भाई, इनका सलाम हमारे लिए रहमत, इनका मुसाफा हमारे लिए मगफिरत का जरिया, इनसे मिलना जुलना नजात का जरिया, अल्लाह की खुशी का, अल्लाह की खुशनुदी के हुसूल याबी का जरिया। लेकिन मुसलमानों, आज हमारे हालात, किसी शायर ने बड़े दर्द भरे अंदाज में, आज से इंशाअल्लाह हम आप कोशिश करेंगे, अगर हमारे भाइयों के तरफ से अगर कोई जुल्म हो जाता है, कोई ज्यादती हो जाती है, कोई मामला हो जाता है, हम इंशाअल्लाह सब्र करेंगे, इंशाअल्लाह नजरअंदाज करेंगे, इंशाअल्लाह उसको किसी ऐसी हालत में, ऐसी मुसीबत में नहीं फंसाएंगे कि जितना उसने जुल्म किया है वो जुल्म का कई गुना ज्यादा बढ़ चढ़ के हम उसका बदला ले ले। करेंगे? नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। समाअत फरमाए। हो अगर जुल्म भी तो सब्र से कर लो बर्दाश्त, हो अगर जुल्म भी तो सब्र से कर लो बर्दाश्त, बात घर की है इसे जा के न बाहर कहना, बात घर की है इसे जाके न बाहर कहना, फूल कोई हो निगाहों को भला लगता है। हम लोग सब नबी के गार्डन के, नबी के बाग के फूल हैं, वो चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, साफ लफ्जों में, चाहे वो बरेलवी हो, देवबंदी हो, जमात इस्लामी हो, फुरफुरा वाले हो, जितने भी मसलक और मशरब हैं सब कलमगो हैं। हम नफरत इंशाअल्लाह नहीं फैलाएंगे, उनके खिलाफ हम मोहब्बत और आश्ती का सबक देंगे, प्यार का सबक देंगे, उखुव्वत का सबक देंगे। फूल कोई हो निगाहों को भला लगता है, फूल कोई हो निगाहों को भला लगता है, बात है एक ही को हुस्न का पैकर कहना, बात है बात एक हुस्न का पैकर कहना। और अगला शेर समाअत फरमाए। काम आता नहीं मुश्ताक गरीबी में कोई, हम पॉलिटिकल्स राजनीति पार्टी करेंगे, लेकिन जहां पर इंसानियत का नुकसान होगा, मुसलमानों को फंसाने की कोशिशें की जाएंगी, मुसलमानों की मस्जिदों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, किसी मुसलमान को फंसाने की साजिशें रची जाएंगी, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम 3 बार थूकते हुए हम वहां से इंशाअल्लाह अपना ताल्लुक को खत्म करेंगे कि हम किसी भी सूरत से किसी एक फर्द का, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, उसके नुकसान को हम गवारा नहीं कर सकते। और खास करके मुसलमानों के अंदर विभेद, मुसलमानों के अंदर नाइत्तेफाकी, मुसलमानों के अंदर नफरत, मुसलमानों के अंदर अदावत इस पार्टी के जरिए से फैलाई जाएगी, इस पार्टी को हम छोड़ देंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। काम आता नहीं मुश्ताक गरीबी में कोई, काम आता नहीं मुश्ताक गरीबी में कोई,
याद आता है बुजुर्गों का ए अक्सर कहना, याद आता है बुजुर्गों का ए अक्सर कहना। मुसलमानों, आज बैतुल मक़दिस, जिस बैतुल मक़दिस के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। ये बैतुल मक़दिस की पुकार है। जिस टाइम में आज तकरीबन 38-40 दिन हो रहे हैं जो बैतुल मक़दिस के, जिसके इर्द गिर्द अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया कि ये वो बैतुल मक़दिस है जिसके हमने चारों तरफ, इसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं। जिस बैतुल मक़दिस को मुसलमानों का क़िबला ऊला होने का शर्फ हासिल है, जिस बैतुल मक़दिस के अतराफ में एक दो नहीं हजारों अंबिया अलैहिमुस्सलातो सलाम की कब्रें हैं, जिस बैतुल मक़दिस से हमारे और आपके प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेराज का सफर का, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशखबरी सुनाई गई और मेराज का सफर फरमाया। भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज तकरीबन 40 रोज हो रहे हैं। यहूद और नसाराओं के पास, नेटो के पास इतने असलाए हैं, इतनी कीमती खतरनाक हथियारे हैं, 2-3 घंटे में गजा खत्म हो जाता, 2-3 घंटे में बैतुल मक़दिस के अतराफ के मुसलमान खत्म कर दिए जाते। लेकिन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। मुसलमानों, उन फ़लस्तीन के मुसलमानों को सलाम करो, उनके लिए दुआ करो कि बगैर पानी के, बगैर खाने के, बगैर रहाइश के, बगैर छत के, बगैर किसी दुनियावी ज़रूरियात से मुनक़ते होने के बावजूद आज तकरीबन 40 रोज हो रहे हैं, यहूदियों के छक्के छूट रहे हैं। और उन मजलूमों की मजलूमियत सारी दुनिया के मुसलमानों को पुकार पुकार कर कह रही है, ऐ मुसलमानों, अब भी तुम समझ जाओ, अब भी तुम सुधर जाओ। कम से कम बैतुल मक़दिस के नाम पर, क़िबला ऊला के नाम पर तुम एक प्लेटफार्म पे आ जाओ। तुम्हारी मोहब्बत की, एक दूसरे के प्यार की जरूरत है। वो हमसे आपसे दौलत नहीं चाह रहे हैं, हमारी आपकी दुआ चाह रहे हैं। मुसलमानों, हम किसी से नफरत करें और अल्लाह से प्यार करें, हम किसी से नफरत करें हमारी पेशानी सजदे में हो, हम किसी से नफरत करें, मुसलमानों की नफरत को दिलों में बसा के रखें और बैतुल्लाह का तवाफ करें। मुसलमानों, हमारा दिल मुसलमानों की नफरत से लबरेज हो और हम जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मस्जिद में 40 वक्त की नमाज पढ़े। मुसलमानों, हमारे दिल में नफरत हो, हम ज़कात अदा करें। मुसलमानों, हमारे दिल में नफरत हो, हम रोजा रखें। मुसलमानों, हमारे दिल में नफरत हो मुसलमान के खिलाफ, हम मुसलमानों में तोड़ पैदा करें, मुसलमानों में ग्रुप बंदियां पैदा करें और हम इबादतें करें। खुदा की कसम, खुदा की कसम, अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, किसी एक हकीर कलमा गो मुसलमान का दिल को दुखाना गोया के अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिल को दुखाना। जो अयालुल्लाह के दिल को दुखाता है वो अल्लाह के दिल को दुखाता है, जो अल्लाह के दिल को दुखाता है नबी उससे दुखते हैं, नबी को कोफ्त होती है, तकलीफें होती हैं, मुस्तरब होते हैं। जो नबी सारी दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बन के आए, जो नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने, जिस नबी को, नबी की उम्मत को कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ के जो है मुज्दा बेहतरीन जाफजा अल्लाह तबारक व तआला ने बशारतें सुनाई हैं। मुसलमानों, वो नबी की उम्मत फिरकों में बढ़ जाए, महलों में बढ़ जाए, टोपी में बढ़ जाए, जुब्बों में बढ़ जाए,
गोरे काले में बढ़ जाए। मुसलमानों, जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तो मुसलमानों की ऐसी जमात बनाई थी जिनकी जुबान का कोई तशखीस नहीं थी। मुख्तलिफ जो जुबान बोलने वाले, मुख्तलिफ कबीले से ताल्लुक रखने वाले, उनमें गरीब थे, अमीर थे, कारोबारी थे, फकीर थे। भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अरब और अजम की तशखीस को खत्म कर दी। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी इंसानियत को एक ऐसा मोहब्बत का, प्यार का वार्ता सुनाया, खुशखबरी सुनाई। सारी दुनिया के वो लोग जो जला करते थे, एक दूसरे से नफरतें किया करते थे, उन सबों को अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत के सांचे में पिरो दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना कारी रहमत अली नदवी साहब, हजरत मौलाना कारी रहमत अली नदवी साहब, नारे तकबीर। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आलमी उखुव्वत अता फरमाई। हम दुनिया के किसी कोने में हो, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुस्लिमून करजुलिन वाहिद इन इश्तका ऐनुहु इश्तका इन इश्तका रासुहु इश्तका कुल्लु। तुम 100 करोड़ से ज्यादा, कई अरब खरब हो, लेकिन तुम सारे के सारे एक जिस्म के मानिंद हो। बड़ी कुड़न के साथ ये पैगाम को सुनाया था, बड़ी फिक्र के साथ इस पैगाम को इंसानियत तक के आम किया था। मुसलमानों, तुमने जो है बटने का रास्ता को निकाला। नबी पाक जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबर के साथ, शुक्र के साथ जुल्म को सहते हुए, बातिल के जुल्म बर्बरियत की इंतहा बातिलों ने खत्म कर दिया। सबर को सहते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में रह के एक ऐसी जमात तैयार की थी, तकरीबन 80,000 की जमात थी। वो साहबे किराम की जमात, जाफिजा साथियों की जमात, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इशारे पर कुर्बान हो जाने वाली जमात को तैयार किया। अब जो है मदीना मुनव्वरा से बैतुल्लाह की तरफ उसकी तरफ कोच कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 8,000 साहबे किराम की जमात गालिबन साथ है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साथियों के साथ मक्के शरीफ के तरफ रवां दवा है। उसी में से किसी की एक आवाज आई, अल यौम यौमुल मलहमा अल यौम तहिल्लुल काबा, कि आज के दिन बैतुल्लाह में कत्ल क़िताल करने को हलाल कर लेंगे। उन जालिमों का सामना होगा जिन लोगों ने नबी के साथियों को शहीद किया, नबी के साथियों के बच्चों को यतीम किया, औरतों को बेवा किया, मुसलमानों को बेघर किया, कलमा वालों पर जुल्म की इंतहा खत्म कर दी। आज हम बदला लेंगे। हम उसी नबी की उम्मत हैं, आशिक रसूल कहलाने वाले मुसलमानों, नबी के गुलाम कहलाने वाले मुसलमानों, भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कानों में जब ये आवाज पहुंचती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तरिब हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। फरमाते हैं कि ये आवाज किसकी थी? फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गालिबन ये अम्र इब्नुल आस की, आपके मामा की गालिबन उनकी आवाज थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, बेचैन हो गए, बेकरार हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे वो इस्लामी अलम को, उस झंडे को छीन लो और बता दो दुनिया वालों को, और तुम भी सुन लो, अल यौम यौमुल मलहमा नहीं, अल यौम यौमुल मरहमा अल यौम तइज़्ज़ुल काबा। आज के दिन बदला लेने का दिन नहीं है। आज के दिन मक्के में वो सारे जालिम जिन्होंने हमारे सर पर ऊंट की उजड़ियां, सड़ी हुई उजड़ियां लाके डाली थी, हमारे गर्दन को, हमारे गले को चादर के फंदों से घसीटा था,
खींचा था, हमारी बेटी फातिमा रोती हुई अब्बा अब्बा कहती हुई बचाने के लिए मेरी तरफ लपकी थी। साहबा पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए थे। और सुन लो तुम सब, साहबा से फरमाने लगे हमारे और आपके प्यारे आका नबी के नाम लेने पर खुशी महसूस करने वालों इस पैगाम को सुन लो। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज के दिन जो हम काबा में एंट्री कर रहे हैं, फातिहाना दाखिल हो रहे हैं, आज के दिन नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत मौलाना जमील अहमद कासमी साहब, भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जमील अहमद कासमी आज साहब, के दिन उस काबा को जुल्म और बर्बरियत से आजाद करने का दिन है। जिस काबे के इर्द गिर्द औरतें नीलाम होया करती थी, आज से अब नीलाम नहीं होगी। जिस काबे ने मजलूम की मजलूमियत की इंतहा को देखी थी, आज से वहां जुल्म नहीं होगा। आज ये मेरे प्यारे आका ने फरमाया असल इज्जत का दिन साहबियों तुम सुन लो, नबी के गुलामों तुम सुन लो, आज के दिन जो हम मक्के में दाखिल हो रहे हैं, असल इज्जत का, असल एहतराम का, असल जो है नारे तकबीर। जनाब जमील अहमद कासमी साहब, नारे तकबीर। हजरत मौलाना जमील अहमद कासमी साहब। भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरीके से हजरत यूसुफ आला नबी अलैहिस्सलाम ने अपने जालिम भाई को ये जाफजा मुजदा सुनाया था, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन माफी का दिन है। आज के दिन उन जालिमों ने जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों पर, मर्द और औरत पर जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, जमीन शजर और हजर भी शर्मा चुके थे, मेरे नबी ने फरमाया आज के दिन गले लगाने का दिन है। आज के दिन जो सुफियान के घर में पनाह लेगा, যারা সুফিয়ানের বাড়িতে আশ্রয় নিবে, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनको भी रिहाई, उनको भी आज़ादी और उनको भी जो है मुसलमानों के सफ़ों में जिस तरीके से वो अगर हमारे पास आएंगे, ज़िम्नी बन के आएंगे, तो उनके साथ भी वही मोहब्बत वाला सलूक किया जाएगा। मुसलमानों, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मुसलमानों हमारी जुबानें मुख्तलिफ हो सकती हैं, शक्लें मुख्तलिफ हो सकती है, हमारा कल्चर जो है मुख्तलिफ हो सकता है, हम किसी भी मसलक से, किसी भी मशरब से हम ताल्लुक़ रख सकते हैं, लेकिन अल्लाह की बना आज तक के हमने एक बहुत बड़ी गलती की। हजरत मौलाना शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह माल्टे के जेल में 4 साल रहे। 4 साल के बाद जब तशरीफ लाते हैं, उनको इस बात पर सोचने पर उनको मजबूर होना पड़ा कि वजह क्या है। आलमी उखुव्वत का मालिक, आलमी इस्लामी बिरादरी का, रवादारी का मालिक, आलमी इंसानियत में सबसे बड़ी मेजॉरिटी, सबसे बड़ी कौमियत रखती है, अपना मजहब रखती है। वजह क्या है? उनके पास तालीम है, दौलत है, घर है, मकान है, मुल्क है, सारी चीजों के बावजूद क्यों मुसलमान जलीलो ख्वार हो रहे हैं, क्यों रुसवा हो रहे हैं, क्यों मुसलमानों के साथ बेदर्दी का सुलूक किया जाता है, जुल्म और बर्बरियत का सुलूक किया जाता है। तो फरमाते हैं कि मैं जेल के खिलवत में रह के मैंने गौर व खौज किया, मैंने फिक्र की, तो 2 वजह मेरे समझ में आई। उन 2 वजह में जो सबसे बड़ी वजह, मुसलमानों सुनो, आज हमने कुरान पाक को गैर की किताब समझ लिया। कुरान पाक की अहमियत जो काफिर और मुशरिक तड़प कर बेचैनी के हालत में, बेकरारी के हालत में कुरान पाक को अपने हाथ में लेते हैं, लेने के बाद जब वो सूरह फातिहा को खोलते हैं या किसी मुसलमान से सूरह फातिहा को सुनते हैं, मुसलमानों वो मचल उड़ते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं, बेकरार हो जाते हैं, वो कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि यकीनन ये किताब किसी दुनिया की लिखी हुई किसी इंसान की नहीं, ये किताब आसमानी किताब है। इसका जो उसलूब है, इसका जो तर्ज तकल्लुम है, जो तर्ज बयान है, वो इस बात पर गवाही दे रहा है कि अल्लाह की किताब है। लिहाजा
लिहाजा हमको एक किताब पढ़ना चाहिए। गैर मुस्लिम आज के इस मुसलमान के साथ दुश्मनी इनाद के इंतहा के दौर में एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों के तादाद में यूरोप में, अमेरिका में गैर मुस्लिम, यहूदी, नसरानी, दिगर कौम के मजूसी साहिबीन वो इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने एक वजह बताई, दो वजह बताई। शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने पहली वजह यह है कि मुसलमान जो है कुरान से अपना रिश्ता को तोड़ लिया। बोलिए अल्लाह की पनाह, बोले बेचैन होके बोले अल्लाह की पनाह, अल्लाह हिफाजत फरमा ले। कुरान को घर से निकाल दिया, उस किताब को घर से निकाल दिया जो किताब मुसलमानों के लिए रहबरी का, रहमत का, राफत का, मगफिरत का, नजात का जरिया, अल्लाह से हम कलाम होने का जरिया, उसको हमने घर से निकाल दिया। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पहली वजह के कुरान से हमने अपना रिश्ता को तोड़ लिया, और दूसरी वजह यह है कि हमने अपनी नाक के चक्कर में, अनानियत के चक्कर में, गुरूर के चक्कर में, तकब्बुर के चक्कर में हमने जो है रवादारी को, इत्तेहाद को, इत्तेफाक को, मुसावात को, हमदर्दी को पारा पारा कर दिया, जिसकी वजह से ये बवाल सारी दुनिया के मुसलमानों पर है। मुसलमानों, आज इस जगह से बैठ के उलमा की तकरीर से आप इस्तिफादा सबसे पहले इस बात की करें कि इंशाअल्लाह जो इबादतों की इबादत है, जो मकसद रोजा है, मकसद नमाज है, मकसद हज है, मकसद ज़कात है, मकसद रोजा है, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वो है इत्तेफाक, वो है इत्तेहाद, वो है मुसावात, वो है भाईचारा, वो है हमदर्दी, रहमदिली। इंशाअल्लाह हम अपने समाज में उसको दाखिल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह। हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, लिल्लाह तकबीर, अल्लाह अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, बैतुल मक़दिस जिंदाबाद, बैतुल मक़दिस जिंदाबाद, बैतुल मक़दिस जिंदाबाद, फलस्तीनी मुसलमान जिंदाबाद, फलस्तीनी मुसलमान जिंदाबाद, फलस्तीन के बच्चे जिंदाबाद, शुहदा जिंदाबाद, शुहदा जिंदाबाद। हजरात, बड़े दर्द के साथ जम के बैठे, करीब आ जाए। भाइयों, बुजुर्ग, दोस्तों, आपको नहीं मालूम कैसे इत्तेफाक, कैसा इत्तेहाद, हम आप कैसे एक जिस्म कि हमारे बच्चों के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, जुल्म की इंतहा उन पर खत्म कर दी जा रही है। मुसलमानों, फिर भी हमने क्लब नहीं छोड़ा, मोबाइल बाजी नहीं छोड़ी, अच्छा खान पीन से अपने आप को दूर नहीं किया, उनके लिए हाथ उठा के दुआ करने की तौफीक नहीं हुई। इमामों, हमको आपको बेचैन बेकरार हो जाना चाहिए, कम से कम उनके खातिर कल क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर वो नन्हे मुन्ने एक दो नहीं तकरीबन 20,000 मासूम बच्चे, हमारा मुस्तकबिल, हमारा फ्यूचर, जिसमें छोटे छोटे उनके ईमान को दाद दीजिए, उनके ईमान की हिफाजत की दुआ कीजिए। उनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, चौराहों में जाके मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, इस बात पे कि हमारा बच्चा हमसे पहले जन्नत में चला गया। एक घर का, पूरे घर के सारे अफराद शहीद कर दिए गए, वो एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, कैसी तालीम दी है कुरान, ऐसे वक्त में कैसे लोगों को सपोर्ट करता है। मुसलमानों सुनो, वो बच्चा पढ़ रहा है, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल्जूअ वनक़सिम मिनल अम्वाल मिनल अम्वाल वल अनफुस वत्थमरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसी तालीम दी, माँ बाप रिश्तेदार सब खत्म हो गए। एक 8 साल का बच्चा एक पत्थर के टुकड़े में बैठ के कुरान पाक की इस आयत को पढ़ के
जन्नतियों के ज़मरे में अब आपको अपने आप को दाखिल कर रहा है। मुसलमानों, आज हम एक ज़रा सा मामला आ जाता है, हवाश बाख्ता हो जाते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है मुसलमानों, डरने की ज़रूरत नहीं। आओ हम सब मिल के अहद करें, अल्लाह के हुजूर रोएं, गिड़गिड़ाएं, फरियाद करें कि मेरे परवरदिगार सब कुछ तो हमने पा लिया, रोजा भी रखा, हज भी किया, इंशाल्लाह नमाजें ज्यादा पढ़ेंगे, रोजा ज्यादा रखेंगे, हज ज्यादा करेंगे। वहां पर फरमा गए वातसिमू बिहब्लिल्लाह, इनफरादी व्यक्तिगत तौर पर, इनफरादी तौर पर नहीं, इज्तिमाइयत के साथ, मोहब्बत के साथ अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह एक दिन वो आएगा, आप देखिएगा बैतुल मक़दिस इंशाल्लाह आजाद होगा। मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं। हमारे खिलाफ हर जमाने में काफिरों के तरफ से, मुशरिकों के तरफ से यलगार हुए हैं, लेकिन मुसलमानों ने जब ईमान का दामन को पकड़ लिया, थाम लिया, तौबा इस्तगफार के लिए अपने आप को रुजू कर लिया, मस्जिद के तरफ लपकने लगे और बुरी जगहों से अपने आप को दूर कर लिया, अल्लाह की फौरी मदद मुसलमानों पर नाजिल हुई। आज हमारी आपकी मोहब्बत, प्यार की ज़रूरत है, उखुव्वत की ज़रूरत है, ताकि सारी दुनिया के मजलूम मुसलमान सिर्फ नहीं, पूरी इंसानियत शजर व हजर जो बेचैन है, बेकरार है, हमारे इत्तेफाक को, मोहब्बत को, प्यार को देखने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हमको दिखाने, मौत से पहले एक दूसरे से गले मिलने, एक दूसरे को अपना समझने, भले चाहे हमको कोई सलाम करे न करे, हम करेंगे, कोई मिले चाहे न मिले, हम मिलेंगे, कोई घर आवे चाहे ना आवे, हम जाएंगे, हम इयादत करेंगे, हम तजहीज़ और तकफीन में शिरकत करेंगे। हर एक मुसलमान के ज़बीहा को इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हलाल समझते हुए, बरकत समझते हुए इंशाअल्लाह इस्तेमाल करेंगे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या, लौह कलम तेरे हैं, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं कमेटी के हज़रात से गुजारिश करूंगा, इमामुद्दीन भाई जाकिर हुसैन भाई वो तशरीफ लाएं, सिराजुल भाई हजरत मुफ्ती जमील अहमद साहब कासमी को शोल पोसी करें और फूलों के गुलिस्ता से इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती तारिक जमील कन्नौजवी से वो माइक पर तशरीफ लाएं और एक नात पढ़ें, उसके बाद हजरत को आपके हवाले करूंगा इंशाअल्लाह। जो भाई पीछे खड़े हैं, सामने बहुत सारी कुर्सियां खाली हैं, सामने आ जाए, इधर खाली है, इधर खाली है, आ जाए भाई। जो पीछे खड़े हैं ये सामने आ जाए। दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत मंजर है। हजरत का खिताब आपने सुना, बहुत दिल के साथ सुना। अल्लाह करे जो बातें हजरत ने इरशाद फरमाई वो हमारे दिलों में उतर जाए, हमारी कौम की नैया पार लग जाए। नाते पाक का मतलब हाजिर करता हूँ और जल्दी से वो कलाम आपकी अदालत में रखूँगा कि जिसको सुनने के लिए हमारे समीउल भाई बहुत दूर से मुझे खींच के लाए। इंशाअल्लाह जल्दी से वहाँ तक पहुँचेंगे। सुनिएगा, मतलब हाजिर करता हूँ, तवज्जो रखना। कि नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा, नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। एक मर्तबा अगर आप कह देंगे तो अच्छा, नहीं कहेंगे तो भी अच्छा। आका की मोहब्बत में जोर से कह दे सुभान अल्लाह।
एक मर्तबा आका की मोहब्बत में दोनों हाथ उठाकर जोर से कह दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिएगा कि नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा, नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। ये वो दिया है जिसको बुझाया न जाएगा। ये वो दिया है जिसको बुझाया न जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने प्यारे हैं, तवज्जो रखना। सिदरा पे जाके आपसे जिब्रील ने कहा, सिदरा पे जाके आपसे जिब्रील ने कहा, अब एक कदम भी मुझसे बढ़ाया न जाएगा। नारे तकबीर, दीन इस्लाम, मुफ्ती तारीख जमील, नारे तकबीर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुने कि सिदरा पे जाके आपसे जिब्रील ने कहा, अब एक कदम भी मुझसे बढ़ाया न जाएगा। नामे रसूल पाक मिटाया न जाएगा। एक शेर और पढ़ता हूँ और जल्दी से उस कलाम तक पहुँचता हूँ जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। तवज्जो रखना, तवज्जो रखना कि एक बार जाके देखिए शहरे रसूल को। तवज्जो रखना। एक बार जाके देखिए शहरे रसूल को, एक बार जाके देखिए शहरे रसूल को। अरे एक बार